हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पद्मासन में बैठने, सिंहासन, वज्रासन और स्वासन 4 प्रकार के आसन बताऊंगा कि किस तरह मुझे इस आसन में बैठना है। सर्वप्रथम मैं आपको पद्मासन के लिए बता रहा हूँ। पद्मासन के लिए सर्वप्रथम बाएं पैर को उठाएंगे और अपने दाहिने जांघ को चढ़ाएंगे और दाहिने हाथ को पैर को उठाएंगे और बाएं पैर चढ़ा के इस तरह बैठेंगे। और उसके बाद ये जो दोनों हाथ है, ये अंगूठा के बाद उंगली को इसको इस मुद्रा में लेके सीधा इस मुद्रा में बैठेंगे। तो ये मेरा होता है पद्मासन। और पद्मासन जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो उस समय मेरी आंखें बंद रहती है, बंद रहनी चाहिए। उसके बाद मैं एक आपको दूसरा आसन बता रहा हूँ, सिंहासन। सिंहासन को मैं पद्मासन वही करता हूँ, इस आसन में करता हूँ कि उसमें क्या करना है मुझे। ये मेरा सीधा इस तरह रहेगा और ये मेरा पैर आगे होगा। ये हाथ जो है इस तरह करके आगे रहेगा और सीधा इस तरह। ये मेरा सिंहासन हुआ। सिंहासन में ये ऊपर आता है। 2 आसन होगा। इसके बाद एक आसन में और ही बताते हैं। पद्मासन में सीधा इसी तरह रहेगा जिस तरह हम तराजू उठाते हैं। एक मेरा दोनों हाथ सीधा यहाँ पर आएगा और पूरे शरीर को मैं उठा के झूलना पड़ता है। उसके बाद जैसे मैंने सिंहासन किया उस तरह और भी अनेक प्रकार के आसन में पद्मासन में कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जब हम सीधा आगे करते इसे बकरासन, जिससे ये सीधा पद्मासन बैठ के आगे आएंगे इस तरह। ये मेरा जो जिस तरह बकरे का खुर होता है उसे करके ये मुंडी नीचे करके एक बकरी के समान मैं एक आसन भी कर सकता हूँ। और इस आसन पर हम चल भी सकते हैं बकरे की तरह। और इसके बाद एक दूसरा आसन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वज्रासन। वज्रासन क्या है? वज्रासन को हम जैसे हर आसन हम बिना खाना खाए हुए करते हैं, लेकिन वज्रासन को हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। उससे मेरा जो भी खाना मैं खा रहता हूँ वो हजम हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सीधा ये पैर को पीछे मुड़ना पड़ता है। दोनों पैर को पीछे मुड़ा, उसी के ऊपर सीधा ऐसे बैठ कर हाथ को सीधा आगे करते हैं इस तरह बैठ के। ये मेरा हो गया वज्रासन। वज्रासन में ये आसन जो हम खाना खाने के पहले भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी। और इसके अलावा कोई भी आसन ऐसा नहीं है कि जो हम खाना खाने के बाद करें। खाना खाने के बाद केवल वज्रासन ही होता है। इस पर हम धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करके इस आसन को हम बढ़ा सकते हैं। इसको कम से कम 10 मिनट या आधे घंटे तक इस आसन पर हम आराम से बैठ सकते हैं। यह मुझे प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी जो नस नाड़ियाँ हैं वो सब खुल जाती हैं। हमारे शरीर में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है। इसलिए बच्चों, प्रतिदिन हमें खाना खाने के बाद ये आसन करना चाहिए। उसके बाद एक आसन में और बताता हूँ, शवासन। शवासन करने के बाद शवासन में हम किस तरह होते हैं, उसके लिए क्या करना होगा। सीधा हमें ज़मीन पर जो चटाई या कुछ उस पर लेट जाएंगे। लेट कर सीधा हाथ पैर को अपने सीधा फैला देते हैं और इस मुद्रा में लेकर हम शवासन में हो जाते हैं। और मेरा पूरा शरीर, हाथ पैर सब ढीले हो जाते हैं। उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है, एकदम शांत हम सो जाते हैं शवासन में इस तरह। इस आसन में करने से क्या होता है कि जो भी मेरे अंदर थकान होता है सब दूर हो जाता है और किसी प्रकार की मुझे कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि जो माहौल चल रहा है इसमें बहुत ज़रूरी है आसन करना हमारे लिए। अगर बच्चों मुझे स्वस्थ रहना है तो मैं प्रतिदिन व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रतिदिन सुबह जब तुम लोग सो के उठते हो तो प्रतिदिन आसन, प्राणायाम ये प्रतिदिन करना चाहिए। उसे करने से मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा, मेरे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आ सकती है। इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। जब व्यायाम हम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों को अगर स्वस्थ रहना, मस्त रहना है तो व्यायाम प्रतिदिन मुझे करना चाहिए।